हेलो चीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो आज की एक क्लास हमारी होगी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के एक सबसे अच्छे डेरिवेशन के बारे में। और आज का हमारा डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसकी एंड ऑन पोजीशन, जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। और इसके बाद जो सेकंड स्थिति उसके बारे में हम जानने वाले। तो आज का पहला डेरिवेशन क्या होगा, एंड ऑन पोजीशन के लिए वैद्युत विभव की गणना करना। ठीक है, तो देखो हम शुरू करेंगे आज इस क्लास को और बने रहिए लास्ट तक, एक भी डाउट्स नहीं बचेगा, इस बात की 100% गारंटी होगी मेरी को। देखिए मेरे पास क्या है कि मुझे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालना है और उसकी एंड ऑन पोजीशन अच्छी स्थिति के लिए। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके कारण मुझे वैद्युत विभव निकालना है। तो ये मेरे पास एक रहा वैद्युत द्विध्रुव, ये लो, ये मैंने बनाया एक वैद्युत द्विध्रुव। ये मेरे पास बन गया वैद्युत द्विध्रुव। नाम दे देते हैं इसको, ये माइनस क्यू आवेश हो गया और ये प्लस क्यू आवेश हो गया। इसका नाम ए, इसका नाम बी हो गया। ठीक है, या तो इनको अलग कलर से कर देते हैं हम, इसका नाम बी है और ये वाला कौन सा है, ए। तो मैंने क्या देखा कि एक मेरे पास वैद्युत द्विध्रुव ए बी बन गया जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। और इसका जो मध्य बिंदु है उसको मान लेते हैं ओ। मध्य बिंदु क्या मानेंगे हम, ओ। यहां से ए और बी के बीच की टोटल दूरी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा के अनुसार बहुत ही छोटी है और वो कितनी है, 2l। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या है यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जरा सा 2 मिनट की बात है, कुछ भी नहीं होने वाला, आप समझ सकते हो आसानी से। थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग आपको लगे लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप जानोगे पहचानोगे, डीप में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बना होता है और इन आवेशों की दूरी अति अल्प होती है। फिर से एक बार कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो अब देखो क्या कहा गया था, बराबर आवेश, तो ये क्यू है तो ये भी क्यू है, तो इसको कहते हैं बराबर आवेश। ये 2q होता, ये भी 2q होता, तभी बराबर आवेश। तो विपरीत प्रकृति का मतलब चिन्ह विपरीत, ये प्लस का तो ये माइनस का, इसे कहते हैं विपरीत प्रकृति। ये दूरी कैसी होती है, अति अल्प। ये परिभाषा के अनुसार ही कैसी है, अति अल्प दूरी है। ये जो 2l है हमने बड़ा तो दिखा दिया है, क्योंकि फिजिक्स सदैव जूम डायग्राम मांगती है, इसलिए हमने बड़ा सा ब्रॉड करके दिखाया है। यहां पर ये दूरी बिल्कुल ना के बराबर है, ये समझ लो, अति अल्प दूरी है। तो ये मेरे पास रहा वैद्युत द्विध्रुव। इसकी अक्ष पर मैं कोई एक बिंदु लूंगा और वहां पर मुझे हमें क्या निकालना होगा, वैद्युत विभव। तो हम यहां से चलते हैं, माना कि इसके अक्ष पर तो ऐसे सीधे में, यहां पर मान लेते हैं एक बिंदु मिल गया मुझे और इस बिंदु का नाम है P, इस बिंदु का नाम है P और यहां पर मुझे निकालना है वैद्युत विभव। इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु P पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां से द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, क्योंकि आपको इससे पहले जो चैप्टर 1 आया था, फर्स्ट वाला चैप्टर, उसमें हमने आराम से बताई थी, आपको सारी बातें क्लियर कर दी थी कि जब वैद्युत द्विध्रुव आ जाए जहां पर भी, तो उसकी जो दूरियां उससे मापोगे तो वो सदैव उसके द्विध्रुव के सेंटर से मापी जाती हैं। तो यहां से हम मापेंगे, तो यहां से अगर हम यहां तक की दूरी मान ले, यहां से यहां तक की हम दूरी मान ले r है, कितनी है, स्मॉल r, ये हमने मान लिया। अब आपको क्या करना होगा समझना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर निकालना है। तो हम आपसे ये कहें कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, तो आप क्या करो, प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर निकाल लो और माइनस क्यू आवेश के कारण यहां पर भी निकाल लो और उन दोनों का परिणामी निकाल लो। जो परिणामी आएगा वो अदिश या सदिश होगा, वो हम सभी आपको बता देंगे। बस आपको ये समझना, उन दोनों का परिणामी रिजल्टेंट जो टोटल आएगा, जो वो कितना होगा यहां पर निकाल लो, वही क्या बन जाएगा, वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। तो हम क्या निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो अब आप ये जानो कि जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो क्यू आवेश से P तक की दूरी मुझे चाहिए। जब क्यू माइनस क्यू से निकालेंगे P तक की दूरी, तो इस आवेश से इस बिंदु तक की दूरी मुझे चाहिए। तो आपको समझना है कि अगर ये टोटल दूरी 2l थी, इसका मध्य बिंदु O है, तो इतनी दूरी कितनी हो गई, l, इतनी भी दूरी कितनी हो गई होगी, l। तो ये वाली दूरी
कितनी होगी L, यहां से यहां तक की। ठीक इधर की भी दूरी कितनी हो गई होगी L, क्योंकि O कहां का है, मध्य बिंदु है, 2L टोटल थी, इतनी L हो गई, इतनी L। अगर हम आपसे कहें Q से P तक की मुझे दूरी चाहिए, इस प्लस Q से P तक की, इसका मतलब BP की मुझे वैल्यू चाहिए, BP की वैल्यू चाहिए। अगर BP की वैल्यू चाह रहे हो तो इतनी दूरी आपको पता है R, लेकिन जरूरत कितने की, मात्र इतने की। यहां से कोई कट करके इधर का दे दे तो काम चल जाएगा मेरा। तो इधर से यहां से इस जगह से इस सामने तक को हटाना है, तो इस पूरी सी वैल्यू में से इस सामने की वैल्यू कितनी L, तो इस पूरी वाली वैल्यू में से इतनी कितनी R में से इतनी वैल्यू L हटा देंगे तो क्या बचेगी, इधर इधर के। तो जो इस Q से P तक की दूरी आएगी वो कितनी आएगी, यहां से यहां तक की दूरी जो आएगी वो आ जाएगी हमारी, R में से L को घटा देंगे तो R माइनस L। ये बात समझ में आ गई। मुझे B से P तक की दूरी चाहिए, मेरे पास पता है O से P तक की कितनी, पता है O से P तक की कितनी, सीधी R। और यहां से मुझे B से P तक की चाहिए तो O से P तक की R है, और मुझे OB नहीं चाहिए, O से P तक पता है लेकिन मुझे OB हटा देनी है, तो मुझे B से P तक की पता चल जाएगी। तो OB कितनी L, तो O से P तक वाली वैल्यू में से ये OB हटा देंगे तो क्या बचेगा BP। तो R थी OP, उसमें से मैंने OB L हटा दिया तो क्या बचेगा R माइनस L। वो मिल गई मुझे प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी। वैसे ही हम यहां से निकालेंगे माइनस Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। तो जब माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे हम, तो यहां से ले लेते हैं यहां तक की। इसको आराम से फिर से समझेंगे हम। यहां से यहां तक की दूरी R है, मतलब इस O से P तक की दूरी मुझे पता है R है, लेकिन मुझे चाहिए कहां से, A से P तक की। तो O से P तक पता है और चाहिए मुझे कहां से, A से, तो OA और मिल जाए, और OP तो पता ही है, OA और मिल जाती तो आराम से जोड़ लेते, तो टोटल क्या हो जाती, पूरी दूरी A से O तक, O से P तक, तो टोटल मिला देंगे तो AP बनेगा। तो OA कितना है L, और O से P कितना है R, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये माइनस Q से P तक की दूरी मिलेगी R प्लस L। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी। अब लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है और दोनों आवेशों के बीच की अति अल्प दूरी 2L है। माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे वैद्युत विभव निकालना है। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। किसी के कारण निकाल सकते हो, माइनस Q के कारण पहले निकालो या प्लस Q के कारण। तो हम सीधे लिखते हैं पहले प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब बिंदु P पर विभव, और विभव का फार्मूला आप पढ़ के आ चुके हो कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव V होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R होता है। ये कब के लिए होता है, जब आवेश ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक K है उस समय। तो मान लेते कि ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा कहां रखा है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो फिर ये वाला फार्मूला हमारा काम करेगा और हम K रखेंगे भी। तो अब आपको ये समझना है कि यहां पर ये V प्लस Q आवेश के कारण निकाला गया था, तो जब प्लस Q आवेश के कारण निकाला गया तो विभव कैसा है, पॉजिटिव। और वैद्युत विभव अदिश राशि, कैसी राशि है, अदिश राशि। और आप जानते हो कि वैद्युत विभव अदिश राशि है तो इसमें सदिशों का कोई नियम लागू नहीं होगा। ये बात की बात है, हम समझ लेंगे। बस आपको क्या समझना है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये क्लियर बात रखनी है। दूसरी बात, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला ये होता है कि कोई आवेश है, उससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, तो उस आवेश के कारण उस बिंदु पर विभव निकालेंगे तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक बात अच्छी से इसको नोट डाउन कर सकते हो आप कि जो वैद्युत विभव होता है ये प्लस Q आवेश के कारण है। अगर आवेश मेरे पास माइनस का आ जाए, अगर माइनस का आ जाए तो जो V होगा वो माइनस का हो जाएगा। ये बात है इसमें, ठीक है। जो वैद्युत विभव होती है वो विभव क्या था, प्लस Q आवेश के कारण
प्लस आ रहा था, माइनस के कारण क्या आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि विस्थापन की वजह से होगा। क्योंकि जो प्लस वाले से होता है तो विरुद्ध बल लग रहा था, आप उल्टा लेकर आओगे, लेकिन अगर वहीं पर आप माइनस क्यू आवेश रखोगे तो जिधर की ओर बल लगेगा उधर की ही ओर आवेश को लाना होगा, तो उस वजह से वहां पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। वो पॉजिटिव तो साइन आएगा लेकिन लास्ट वाला जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो आपको सीधे डायरेक्ट याद रखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विभव होता है प्लस का होता है, माइनस आवेश के कारण विभव कैसा होता है, माइनस का होता है। बस काम खत्म। ये दो बात याद रखनी है, विभव का फार्मूला ये होता है, अब यूज करना है। हमने क्या लिखा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो हम क्या लिखेंगे, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R से इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखो एक ये प्लस है, एक ये माइनस, तो दो आवेश हो गए तो दो के कारण विभव निकलेगा, तो एक को हम पहले वाले को मान ले रहे हैं v1, ये कांस्टेंट वैल्यू तो पूरी लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q की जगह में मेरे पास भी Q ही है, बटे में R लिखना है, ये क्या है, दूरी, कहां से दूरी है, उस आवेश से जिस बिंदु पर निकाले वहां तक की दूरी। तो प्लस Q आवेश के कारण निकालना है तो बिंदु P पर निकालना है, तो Q से P तक की दूरी कितनी है, ये R माइनस L, तो यहां पर जो आएगी वो R माइनस L आएगी, ये आ जाएगी, और यही हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 1। आसान है, बिल्कुल आसान है। अब हम क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो ठीक है लिखते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और इसके लिए फार्मूला क्या लिखेंगे हम, V2, ये चीज तो वही रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि इसी फार्मूले का यूज करेंगे। Q की जगह में अभी भी माइनस का Q हो गया तो बस चिन्ह यहां पर क्या लिख लेंगे, माइनस का, तो ये मैंने माइनस पहले लगा दिया। आवेश तो Q ही है तो Q लिखेंगे, बटे में R ये लिखना है दूरी, देखो Q का ऐसा था माइनस का, तो मैंने माइनस चिन्ह लगा लिया, क्योंकि विभव माइनस आवेश के कारण माइनस का होता है, प्लस आवेश के कारण प्लस का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर R क्या था, जिस आवेश से निकाले, जिस बिंदु पर निकाले, तो उस आवेश से उस बिंदु P तक की दूरी, तो यहाँ पर माइनस के कारण P तक निकाल रहे हो, तो माइनस की आवेश से P तक की दूरी कितनी, R प्लस L, तो यहाँ पर यह दूरी आ जाएगी R प्लस L, और यही है समीकरण 2। अब आपको देखना है कि कुल विभव कितना होगा बिंदु P पर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं बिंदु P पर विभव निकालना है, तो आपके दिमाग में ये हो सकता है कि ऐसा आ जाए कि मैंने चैप्टर 1 पढ़ा था तो यहां पर आप दिशा दर्शाने लगो, तो बिल्कुल भी बात गलत है। आपको दिमाग से सारी बातें इरेज करनी है। आपको बिल्कुल साधारण सी बात समझना है कि मैंने अभी अभी बोला था कि वैद्युत विभव अदिश राशि है, और अदिश राशियां क्या होती है, ऐसी सभी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मात्र परिमाण की जरूरत पड़ती है, परिमाण की, दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां। इसका मतलब यह है कि जो वैद्युत विभव होती है वो अदिश राशि है, तो दिशाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और जो अदिश राशियां होते हैं उनका जो रिजल्टेंट निकालते हैं, परिणामी निकालते हैं, वो सीधे बीजगणितीय योग के नियम से निकालते हैं। और बीजगणितीय योग का नियम क्या कहता है कि जितने भी विभव हैं आपके पास, V1, V2, V3, V4, इन सभी को प्लस पे करते चले जाओ और निकल आएगा विभव। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विभव, कैसे, V बराबर V1 प्लस V2, 2 है तो बस V1 प्लस V2 कर देंगे, आसान है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि आपको पहले वाले पे मत चले जाना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे वो सब काम कर रहे थे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि थी, वैद्युत विभव अदिश राशि है। सदिशों के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है, जबकि अदिशों के लिए परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की नहीं। तो यहां पर हम सीधे लिखेंगे बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव, और V बराबर V1 प्लस V2, ये लिखेंगे। अब देखो V तो मुझे V ही लिखना है, V1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे में R माइनस L, ये हो गया। अब ये है प्लस, और Q V2 का मान कैसा है, माइनस का, तो ये प्लस और ये माइनस मिलकर सीधे माइनस बना देंगे, तो माइनस लिखो। और V2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q बटे में R प्लस एल, R प्लस एल, ये लिख गया। अब यहां से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये Q ऊपर है और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस वाले में Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को देखो, इस वाले में भी देखो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, दोनों में है तो कॉमन कर लो। तो यहां से जो V बराबर आएगा Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना कॉमन। कोष्टक में देखेंगे तो ऊपर से एक लिख लेते हैं, बटे में क्या आएगा R माइनस एल। कॉमन का मतलब मैंने इससे ले लिया, आप समझ सकते हो कि मैंने इससे Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिया, तो ये और ये ले लिया, तो बचेगा क्या, ये ऊपर से ये नीचे से ये, तो वही लिख दिया मैंने। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, इससे 1 बाई आर प्लस एल बचा होगा। अब यहां से आपको एलसीएम लेकर हल करना है, तो ये क्या आएगा, Q बटे में कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखो ये a माइनस बी ए प्लस डी के टाइप का बन रहा है, तो अगर पहले इनका एलसीएम लेंगे तो हम सीधे आएगा a b, दोनों आ जाएंगे r माइनस एल और r प्लस एल, इसका गुणा इधर करना है, इसका गुणा इधर। r प्लस एल का जब एक में करोगे, जिस संख्या से अगर किसी कोई भी संख्या हो उसका एक में करो तो जितने से कर रहे हो उतना ही मान आ जाता है। जैसे कि आप सोचो 5 का गुणा एक में करेंगे तो 5 आएगा, 10 का गुणा एक में करेंगे तो 10 आएगा, 20 का गुणा एक में करते हैं तो 20 आता है। वैसे r प्लस एल का एक में करेंगे तो r प्लस एल आ जाएगा। तो यहां क्या करेंगे, r प्लस एल कर दिया मैंने, ये माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। अब r माइनस एल का एक में करेंगे तो r माइनस एल ही रहेगा, ये बात भी क्लियर हो गई। अब यहां से फिर देखते हैं हम, देखो ये है मेरे पास v बराबर Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अंदर से देखो इसको लिखो सही से, तो ये r प्लस एल, मैंने इधर का कोष्टक हटा दिया। ये जब माइनस चिन्ह किसी कोष्टक के अंदर एंट्री करोगे तो जो चीजें प्लस की है वो माइनस के साथ आएंगी, जो माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। r अंदर कोष्टक के कैसा है, प्लस का, तो माइनस बाहर लगा है तो ये माइनस का r हो जाएगा। यहां पर l माइनस का अंदर, बाहर माइनस लगा है तो अंदर वाला चिन्ह चेंज होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का l हो गया। और बटे में ये क्या लिखा है, इसको गौर से देखो, a माइनस बी ए प्लस बी बन के दिख रहा है। क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे इस रूप का बनता हुआ दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। देखो ए बी दोनों में तो आर एल है दोनों पे, एक में माइनस एक में प्लस, एक में माइनस एक प्लस, तो इस फॉर्म बन रहा है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को मिलाकर हम इतना लिख सकते हैं। तो क्या हम पहले वाले का स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बाद वाले का स्क्वायर तो एल स्क्वायर, ये निकलेगा। अब देखो ये आर माइनस का, ये आर प्लस का, खत्म हो गए। तो v का मान कितना आया, q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। कोष्टक में कितना बच रहा है, एक l 2l बची टोटल, तो सीधे हम 2l लिख देते हैं। और बटे में कितना आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। तो v बराबर, देखो ये q गुणे में है तो हम इसके पास भेज देंगे, तो यहां पर एक बचेगा, कुछ नहीं दिखेगा तो एक, क्योंकि आप जानते हो एक कहीं भी माना जा सकता है। तो ये क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये 2l तो है ही, और ये साथ में चला जाएगा q, तो 2l q हो गया। नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब आप ये देखो कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, ये वैद्युत द्विध्रुव है, उसके लिए जब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण जिसे हम P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर वो क्या होता है, 2lq। ये क्या है, फिर से बात समझना आराम से, सारी चीजें कॉन्सेप्ट बेस्ड। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या है, डेफिनेशन के अनुसार अगर हम ये देखें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण चिन्हों का कोई प्रयोग नहीं करना है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इन दोनों आवेशों का मान क्यू ही है, अगर चिन्ह ना देखे तो चाहे ये क्यू ले लो चाहे ये क्यू ले लो, तो दोनों क्यू में से चाहे जो लो तो बात तो क्यू ही रहेगी। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l, और ये गुणा ही तो लिखा है 2lq, तो ये क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये आप यहां पर लागू कर सकते हो कि P बराबर कितना होगा, 2lq।
तो यहां से हम आगे देखेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये जो 2Lq है इसकी बराबर क्या हो सकता है p, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो 2Lq की जगह पे हम क्या रख देंगे p, तो ये 2Lq की जगह पे आ गया हमारा p, और बटे में कितना है r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ये बन गया। अब आपको दो लाइनें और खत्म डेरिवेशन। ये देखना है कि ये जो सेंटर है ना O, यहां से ये जो बिंदु P है ये कितनी दूरी पर है। तो आप बोलोगे ये बिंदु चाहे जितनी दूर पर ले सकते हैं, अभी तो यहां पर है, कुछ दूर और कुछ दूर और, कितनी भी दूरी ले सकते हो, काफी दूर हो सकता है, इसका मतलब r बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस 2L की बात करूं तो डेफिनेशन के अनुसार भी आप सुन चुके हो कि जो 2L होती है वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं जिनसे मिलकर वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, उन आवेशों के बीच की अति अल्प दूरी होती है। क्या होती है? अति अल्प, बिल्कुल छोटी दूरी होती है। तो आप ये समझे कि ये जो 2L है ये तो बिल्कुल ही छोटी होगी, ये कभी बड़ी हो ही नहीं सकती। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये R इस 2L की अपेक्षा तो बहुत बड़ा हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको समझना है कि अगर मैं आपसे ये कहूं 2L बहुत ही छोटी दूरी है तो इसकी आधी जो ये L आई है ना, तो ये L कितनी होगी? तो आप बोलोगे ये तो नगण्य हो जाएगी, किसकी अपेक्षा? इस R की अपेक्षा, क्योंकि R तो काफी बड़ी हो सकती है, ये 2L ही इसकी अपेक्षा बहुत ही छोटी है। तो R के हिसाब से जो L की जब तुलना करोगे तो 0 मान लेंगे हम लोग। कितना? 0। तो यही लिख देंगे हम लोग कि यदि जो R है मच 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 ग्रेटर L है, कि जो R का मान है वो बहुत 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 बड़ा है L से, तब L स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तब L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से V का मान कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे में R स्क्वायर की जगह पे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर की जगह पे 0। तो यहां से जो लास्ट फार्मूला बन के आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और क्या आएगा? P बटे में ये क्या आएगा? R का स्क्वायर। ये निकल आएगा हमारा फाइनल डेरिवेशन। ये रहा लास्ट हमारा फार्मूला कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर जो उसके अक्ष में हो वैद्युत विभव कितना होता है? तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बटे में R स्क्वायर के होता है। तो यहां से भी आपको बस एक बात ये समझना है पहले, फिर इसके बाद नोट पॉइंट समझा देते हैं आपको। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ लेना कि L स्क्वायर 0 क्यों हो जाता है। बात ये है कि जब R के हिसाब से जो 2L है बहुत ही छोटी दूरी है, तो 2L का आधा तो बिल्कुल भी खत्म सा हो जाएगा ना। तो आप ये समझते हो कि अगर मैं ये कहूं कि हाथी के सामने चींटी की तुलना करो, तो उसके आकार के हिसाब से उसका आकार शून्य मान लोगे, क्योंकि वो तो एक पहाड़ मानो और चींटी बिल्कुल खत्म मानो। तो पहाड़ के आगे चींटी को कोई कौन गिनेगा? नहीं गिनेगा। ठीक वही काम ये करते हैं कि ये कर देंगे। अब अगर आप ये सोच लो थोड़ी देर के लिए, इमेजिन करना, अगर मैं आपसे कहूं कि जो L का मान हो गया वो 0.000000001 आ गया है, इतना आ गया है, सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए। अब मैं आपसे L स्क्वायर की बात करूं तो जब L स्क्वायर करोगे तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, लेकिन जब इसका वर्ग करोगे तो कितने अंक पे दशमलव लगा? 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 1 6 7। तो जो वर्ग करोगे तो दोगुने अंक पर दशमलव लगेगा, मतलब अब 14 अंक पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये बताओ जब L का मान इतना है, उस समय जब L स्क्वायर निकालोगे तो इतना आएगा। तो आपने क्या देखा? अगर L जब छोटा ही है तो उसका वर्ग और भी छोटा आएगा, वर्ग और भी छोटा आएगा। अब ये बताओ, ये तो कुछ था मानते हैं, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया कि नहीं? तभी मैंने लिखा L स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से संबंध ये निकल के आता है और यही है लास्ट डेरिवेशन। अब आपको यहां से जो नोट पॉइंट इस फार्मूले से बन के निकलता है वो आपको समझा दें। देखो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यहां से पहले V आया जो, तो V क्या है? R स्क्वायर के वेग प्रमानुपाती है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत विभव निकालोगे, वो जब विभव आएगा वो दूरी के वर्ग के वेग प्रमानुपाती होता है। लेकिन ये इसके अलावा
आपके दिमाग में तुरंत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आनी चाहिए। जो E होती है वो व्युत्क्रमानुपाती तो होती है लेकिन R के घन के, ठीक है, R क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ये बाद तक काम देगी कि जो V होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के, और जो E होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है R क्यूब के, ठीक है। और जो यहां पर V है वो सीधे P बढ़ने पर बढ़ेगा, वैद्युत क्षेत्र भी P बढ़ने पर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहे आपका आज का डेरिवेशन। फिर बढ़ेंगे हम इसके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी रोड ऑन साइड पोजीशन के लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।